एक बार कंफर्म कर दीजिए सब बच्चे, क्या वॉइस एंड वीडियो क्लियर है? सोनाली गोयल, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार कंफर्म कर दीजिए कि वॉइस एंड वीडियो क्लियर है सबको। ओके, चलिए जल्दी से आ जाइए सब लोग, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से लास्ट क्लास में कौन कौन प्रेजेंट था? लास्ट क्लास में आप लोगों में से कौन कौन प्रेजेंट था? गुड आफ्टरनून शालिनी। ओके, चंदन आप थे और शालिनी भी थे। उसके अलावा मनीष भी थे शायद लास्ट क्लास में। बस यही बच्चे थे। चलिए फिर आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करें, इसकी टेबल बनाएं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या बोला गया है देखिए, इसमें अगर हम बात करें, द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 वेंचर्स capitalized in a partnership for the period of 1991 to 1995. The investment made by an individual for the same period, the investment of Bikram in 1991 is 40,000 and is equal to the investment of Chandan in 1993. The total investment in 1994 is 24,000 and the ratio of investment of Arjun, Bikram and Chandan is 8:9:7 respectively. उसके बाद क्या करा, द इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्जुन इन 1991, 1992 and 1993 are 32,000, 48,000 and 44,000 respectively. The investment of Chandan in 1991 and 1992 are same, that is 22,000. The investment of Bikram in 1993 is 6,000 more than the investment by him in 1992, that is 30,000. ओके, ट्राई कर लिया था, हो गया था आपका? क्या आपका हो गया था ये क्वेश्चन फिर? हाँ जी शालिनी, क्या ये क्वेश्चन हो गया था आपका? अच्छा, इसके क्वेश्चंस करवा दे। चलो फिर, अगर ट्राई कर लिया था तो टेबल बना लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 3 लोग हैं इसमें, अर्जुन, विक्रम एंड चंदन। और उसके बाद इनकी इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। इन्वेस्टमेंट 1991 से शुरू की है इन्होंने। 1991, 92, 93 एंड 94। उसके बाद का डाटा नहीं दिया गया। ठीक है कृष्ण कुमार, ये आपकी फर्स्ट क्लास है? ओके, आपकी फर्स्ट क्लास है बच्चे, तो इससे पहले जो डीआई की 5 क्लासेस हो चुके हैं उनको रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है, चलो यहां से उसने शुरू किया है। उससे पहले तो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही थी। द इन्वेस्टमेंट ऑफ विक्रम इन 1991 इज 40,000। कि अगर हम विक्रम की बात करें 1991 में, तो उसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो क्या थी, 40,000। ठीक है, एंड इज इक्वल टू द
इन्वेस्टमेंट ऑफ चंदन इन 1993, दैट मीन्स चंदन ने भी 1993 में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 40,000 ही था। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, द टोटल इन्वेस्टमेंट इन 1994 इज 24,000। 1994 में जो टोटल इन्वेस्टमेंट की गई वो 24,000 है। एंड द रेशियो ऑफ अर्जुन विक्रम एंड दिस 8:9:7, 8, 9 और 7 के रेशियो में इनको सबको ऐड करो, 24 इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा तो मतलब अर्जुन ने 8,000 रुपए, विक्रम ने 9,000 रुपए और चंदन ने कितने लगाए थे, 7,000 रुपीज लगाए थे, 7,000 रुपए लगाए थे। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्जुन इन 1991, 1992 एंड 1993 was 32,000, 48,000 एंड 44,000। ये अर्जुन की इन्वेस्टमेंट तो होगी पूरी हमारे पास। द इन्वेस्टमेंट ऑफ चंदन इन 1992 एंड 1991 एंड 2 आर सेम, और इसकी इन्वेस्टमेंट सेम है जो कि कितनी है, 22,000 है। ठीक है, यहां भी कितना है, 22,000 है। ठीक है, उसके बाद 1993 में विक्रम ने 6,000 मोर लगाए हैं 1992 के कंपेयर में, और 1992 में जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 है, तो यहां कितना हो जाएगा, 36,000 हो जाएगा। तो ये इसका पूरा टेबल बनेगा आपका। आई होप ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद अब इसके क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय विक्रम इन द ईयर 1993 इफ द टोटल प्रॉफिट इन 1993 वाज 15,000। कि टोटल प्रॉफिट क्या है, 19,000 है और 15,000 है, तो 1993 में हमें बताना है। देखो सबसे पहले तो अब आपको ये पता हो 1993 में इनकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, क्योंकि एक तरह से पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और पार्टनरशिप में देखो प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। इसने कितना पैसा लगाया, 44,000। ठीक है, फिर लगा 36,000 और 40,000। अगर मैं इनका रेशियो कैलकुलेट करूं, 30 से 30 कैंसिल, 4 से डिवाइड करेंगे 11, 9 और 10। ठीक है, 11, 9 और 10 के रेशियो में जो इनका प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा। 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 10 30, मतलब टोटल जो प्रॉफिट के यूनिट 30 है वो 15,000 के इक्वल है। 0 से 0 कैंसिल और 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। उसने विक्रम का पूछा था तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 इंटू 500, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 4500 होगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, फर्स्ट क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर होगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 17 है यहाँ पे। सपोज ऑल द वीसीज इन्वेस्टेड फॉर 1 मोर ईयर, दैट इज 1995, मतलब अब जो 1994 तक का डाटा था ना उसको 1995 तक लेके गया। ठीक है, एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्जुन एंड विक्रम इज 56,000। अर्जुन और विक्रम की जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी वो 56,000 थी। ठीक है, एंड इन इन्वेस्टेड देयर अमाउंट फॉर 24 मंथ्स एंड 16 मंथ, और यहां इन्होंने जो पैसा लगाया था वो 24 और 16 मंथ के लिए पैसा लगाया था। फाइंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स चंदन इन्वेस्टेड हिज अमाउंट ऑफ 64,000 ऑफ अर्जुन विक्रम एंड चंदन आर इनको। उसके बाद देखो प्रॉफिट भी दे रखा है इनका कि अर्जुन का प्रॉफिट कितना है, विक्रम का कितना है और चंदन का कितना है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि चंदन ने पैसा कितने टाइम के लिए लगाया था वो कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जा सकता है। अब एक चीज देखो, अगर मैं कहूं कि अर्जुन ने ए रुपए लगाए थे, तो अर्जुन का जो पैसा लगा ना वो 24 मंथ्स के लिए लगा था। अर्जुन का जो पैसा लगा था वो 24 मंथ्स के लिए लगा था। ऐसे ही जो विक्रम का पैसा लगा था वो 16 मंथ के लिए लगा था।
और चंदन ने तो 64,000 रुपीज लगाए थे। कितने टाइम के लिए हमें नहीं पता, टाइम तो इसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब कैपिटल इंटू टाइम यही तो प्रॉफिट है। कैपिटल इंटू टाइम यही तो आपका प्रॉफिट है, और यही अपने को कैलकुलेट करना था। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा था। इसका प्रॉफिट कितना है? 12,600। इसका प्रॉफिट कितना है? 11,200। 20 से 20 कैंसिल। अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या बनेगा? a इंटू 24 इंटू 112 इज इक्वल टू b इंटू 16 इंटू 126। यहां तक कोई डाउट है तो बता दो एक बार। यहां तक किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो बता दो। हाँ जी, क्या इस इक्वेशन तक क्लियर है? क्लीन पेज पे एक सेकंड रुको, फिर आप। ठीक है, चलो यहां कर लेते हैं। ठीक है, अर्जुन ने पैसा लगाया था 24 मंथ्स के लिए, विक्रम ने पैसा लगाया था 16 मंथ के लिए, और चंदन ने तो 64,000 लगाए थे, और उसका टाइम हमें नहीं पता था, टाइम हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, चलो ये सीधा सीधा दे रखा था। सर ज्ञानम की क्वांट टू वॉल्यूम का सॉल्यूशन कहां से मिल सकता है? आप कुछ डाउट्स बता दो, डाउट्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब उसने ए का जो प्रॉफिट बताया था ना वो 12,600 बताया था, बी का प्रॉफिट 11,200 रुपए बताया था। ठीक है, तो अब बार बार पीछे ना जाना पड़े तो मेरे पास ये हार्ड कॉपी मैंने तभी रखी थी। एक सेकंड, कौन से पेज पे है ये हमारा? ये रहा। और ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी 16,800 रुपए है। ठीक है, ये 16,800 रुपए था। अब उसने ये पूछा था कि बताओ चंदन ने का जो टाइम है वो कितना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर मैं सिर्फ पहले इन दोनों को कंसिडर करूं, अगर मैं पहले इन दोनों को कंसिडर करूं, 20 से 20 कैंसिल, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या a इंटू 24 इंटू 112, इसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल होगा? b इंटू 16 इंटू 126 के इक्वल होगा। क्या ये चीज सबको क्लियर है? क्या यहां तक क्लियर है? ये यही इक्वेशन हमने वहां बनाने की कोशिश की थी। अब इस इक्वेशन में कोई डाउट है तो बता दो एक बार। इस इक्वेशन में किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो बता दीजिए। हाँ जी शालिनी, क्लियर है? नोट क्लियर? क्या डाउट आ रहा है बताओ? क्या कंफ्यूजन आ रही है वो बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि ये प्रॉफिट का रेशियो निकाला है हमने, और ये भी प्रॉफिट का रेशियो है। a इंटू 24 ये भी प्रॉफिट का रेशियो, और b इंटू 16 ये भी प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये अर्जुन और विक्रम के प्रॉफिट का रेशियो था, और ये उनका प्रॉफिट दे रखा था। आप एक तरह से समझो कि a इंटू 24 ये क्या था? ये प्रॉफिट ही तो बना ना, कैपिटल इंटू टाइम। ये प्रॉफिट किसका बना? अर्जुन का। और विक्रम का प्रॉफिट क्या बना? b इंटू 16। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं a/24 डिवाइड बाय b इंटू 16? क्या ऐसा लिखा जा सकता है? a इंटू 24 डिवाइड बाय b इंटू 16। और यही जो प्रॉफिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, यही प्रॉफिट तो था कि इसका प्रॉफिट है 12,600 और इसका प्रॉफिट है 11,200। क्या अब आई होप अब अच्छे से क्लियर होगा?
चंदन का टाइम डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, क्योंकि वो उसके लिए आपके पास बी से या अर्जुन से या विक्रम से किसी एक से कंपेयर करोगे तो एक का ये वैल्यू गिवन हो ना। अब देखो इक्वेशन तो एक ही बनेगी, बट एक इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल हो गए तो सोल्व नहीं होंगे। ठीक है, यहां से देखो अगर अब डिवाइड करते हैं 16, इसको पूरा पूरा 7 पे डिवाइड कर रहा है, 7 से डिवाइड करेंगे, इसको पहले 1 पे डिवाइड करेगा, फिर आपका फिर 8 पे डिवाइड करेगा, 6 से डिवाइड किया तो 3 और 4, तो a इंटू 4 इज इक्वल टू b इंटू 3। मतलब यहां से a और b की इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया आपका 3:4। ठीक है, और ए और बी ने टोटल कितना पैसा लगाया था, ए और बी ने टोटल आपके 7 यूनिट बने हैं देखो, और 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में है 56,000। 56,000 तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 8,000। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अर्जुन ने 24,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं और विक्रम ने आपके इन्वेस्ट जो किए हैं वो 32,000 इन्वेस्ट किए हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो बता दो। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, इसको मैं रफ कर देता हूं, एक सेकंड। क्लियर है? ठीक है, अब हमें टाइम कैलकुलेट करना था चंदन का। अब चंदन का टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? अब बी का हमारे पास दे रखा है कितना, 32,000, कि इसने 32,000 लगाए थे 16 मंथ के लिए, और चंदन ने इन्वेस्ट किया था 64,000 कितने टाइम के लिए, हमें वही कैलकुलेट करना था। अब देखो इसका प्रॉफिट है 11200 और 16800। ठीक है, अब यहां से देखो जो 32,000 है इसको पूरा पूरा 2 पे डिवाइड करेगा और 2 इसको 8 पे डिवाइड करेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो टाइम इंटू 112 इज इक्वल टू 168 इंटू 8। 168 इंटू 8। आई होप यहां तक ये अब सबको क्लियर होगा। ठीक है, अगर इसको सोल्व करें, इन दोनों को सोल्व करें, तो पहले सिंपली देखो अगर 8 से डिवाइड करते हो पहले तो 1 पे डिवाइड करेगा, ठीक है, फिर 32 फिर 4 पे डिवाइड करेगा, ठीक है, और 14 से अगर इसको डिवाइड करोगे पहले 1 पे डिवाइड करेगा और फिर 2 पे डिवाइड करेगा, तो टाइम क्या आ गया, 12 मंथ्स। तो चंदन ने जो पैसा लगाया था वो 12 मंथ्स के लिए, 12 महीने के लिए पैसा लगाया था। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बता दो। हाँ जी, अब किसी बच्चे का इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद एक सेकंड, हम थे इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ चंदन इन 1991 एंड 1992 is 7700 and 8800 respectively, find the ratio of profit of Arjun in 1991 and in 1992। आई होप ये क्वेश्चन अब सब लोग क्लियर कर लेंगे, हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाएगा सबका। सॉरी, हमें पीछे जाना था। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा अब। क्या बोला, इफ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ चंदन इन 1991 एंड 1992,
चंदन का देखो 1991 और 1992 का प्रॉफिट दे रखा है, तो अर्जुन का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों ईयर का। यस और नो? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या अब बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे इसके? जल्दी से बताओ एक बार। हाँ जी, शालिनी, मनीष, हो जाएगा ये क्वेश्चन? कृष्ण, चंदन? चलिए, हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि टेबल पूरी बता दी है, अप्रोच आपको पहले दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, एक बार ट्राई कर लेना। अगर कुछ भी कंफ्यूजन या डाउट होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो। इसका डायग्राम बनाओ, फिर इसका टेबल सॉल्व करो। क्या कह रहा है? इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वर टेस्टेड पॉजिटिव टू कोविड 19 टेस्ट इन 5 different cities of India is as follow. Delhi has 60% more patients than Jaipur, which has 400 more than Chennai. Number of patients in Calcutta was half the number of patients in Chennai. The number of patients in Mumbai was 100 less than Chennai. Total patients were 9100 as on 31st March 2019 in all the 5 cities together. It was found that out of every 200 patients, 180 recovered within 14 days, 18 took 30 days to recover and 2 died. तो ये कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो सबसे पहले तो यहां से हमें अलग अलग सिटीज का डाटा कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस सिटी में कितने नंबर ऑफ पेशेंट हैं। तो जल्दी से एक बार ट्राई करें, फटाफट स्पीड के साथ। कौन से क्वेश्चन का आंसर पॉइंट्स में? नहीं, पॉइंट्स में नहीं आएगा। किसी भी सिटीज का पॉइंट्स में नहीं आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट्स है, नंबर ऑफ पर्सन है, तो पॉइंट्स में नहीं बन पाएंगे कभी भी। ओके, आंसर गलत आ रहा है, तो करें ट्राई फिर एक बार, बनाएं इसको। क्या कह रहे हैं?
कि 5 अलग अलग सिटीज का डाटा दिया गया था। उन सिटीज में मैं लिख देता हूं दिल्ली है, ठीक है, उसके बाद आपका जयपुर है, उसके बाद चेन्नई है, फिर आपका कलकत्ता है, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास है चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई। 5 अलग अलग सिटीज की बात की गई है, ठीक है। देखो सबसे पहले उसने क्या बोला था, दिल्ली हैज 60% मोर पेशेंट देन जयपुर, और 60% की अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू की बात करो तो 3/5 होती है। तो इसका मतलब है कि अगर जयपुर में 5 पेशेंट हैं तो उसके रिस्पेक्ट में दिल्ली में कितने होंगे, 8 होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके पीछे एक वेरिएबल लगा देते हैं x। अगर जयपुर में 5x है तो दिल्ली में कितने हैं, 8x है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला था, मोर पेशेंट देन जयपुर विच हैज 400 मोर देन चेन्नई। और जो चेन्नई में है ना, वो जो जयपुर में है वो चेन्नई से 400 प्लस है। तो क्या अब चेन्नई में 5x माइनस 400 हो जाएगा, 5x माइनस 400 आ जाएगा, ठीक है। कलकत्ता में चेन्नई से हाफ है, इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5x माइनस 200 आ जाएगा, 2.5x माइनस 200 आ जाएगा। और मुंबई में चेन्नई से 100 लेस है, तो चेन्नई में 5x माइनस 400 है, तो माइनस और 100 करो तो 5x माइनस 500 आ जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है सबको, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है, चलो। अब अगर इन सारी सिटीज की बात करें तो टोटल जो है वो 9100 है। इन सबको ऐड करने के बाद जो टोटल नंबर बनता है वो 9100 बनता है। देखो 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 2.5, तो टोटल 25.5x, ये तो आपके पास x की टर्म में हो गई। -100 -400 और -500, तो ये कितना बनता है, -1100 आपका ये बनता है। और टोटल ये किसके इक्वल है, 9100 के इक्वल है, ठीक है। यहां से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो 102 और 100 को मैं क्या करता हूं, पीछे मल्टीप्लाई कर देता हूं, डिवाइड बाय 25.5, और पॉइंट रिमूव कर दोगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। 5 से डिवाइड किया 2, 5 से डिवाइड किया 51, इसको डिवाइड करेंगे 2 पे आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 400 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 400 आ गई। आई होप ये क्लियर होगा सबको, ठीक है, ये सबको क्लियर होगा। अब अगर x की वैल्यू आपकी 400 आई है, ठीक है, तो अब ये बताइए सबसे पहले अगर हम दिल्ली में बात करें, 8 इंटू 4 3200 पेशेंट आपके दिल्ली में, सिर्फ 3200 पेशेंट हमारे कहां है, दिल्ली में है। अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में आपके 2000 है। चेन्नई की बात करें तो 1600 है, ठीक है। और कलकत्ता की अगर बात करें तो चेन्नई का हाफ 800 है, ठीक है। और मुंबई की बात करें तो यहां आपके चेन्नई से 100 कम, मतलब 1500 है। आई होप सबको ये क्लियर होगा, सारी सिटीज का अलग अलग डाटा मैंने लिख दिया है, ठीक है। अभी जो नीचे सोल्व किया था इसको मैं रफ कर देता हूं, ताकि अब जो क्वेश्चन है ना यही की यही सोल्व कर लेंगे। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट जिस बच्चे ने लेना है ले लिया होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट इन चेन्नई, कलकत्ता एंड मुंबई। चेन्नई, कलकत्ता एंड मुंबई। चेन्नई के तो मुझे याद है कि 1600 थे, 1600। कलकत्ता में उसके हाफ हैं, और यहां मुंबई में कितने हैं, 1500 है, ठीक है। सबको ऐड करो, 24, 24 प्लस 15 39,
और 3900 को डिवाइड बाय 3 करोगे तो 1300। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं होता, चलो सर सोल्यूशन नोट कर लेना, बाद में वीडियो देख ही सकते हो आप लोग, ठीक है। तो 1300 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा सबको। सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेशेंट इन जयपुर वाज व्हाट परसेंट मोर देन कलकत्ता। जयपुर में कितने पेशेंट हैं आपके, 2000 है, ठीक है। कलकत्ता में कितने हैं आपके, 800 हैं। तो 1200 ज्यादा है किससे, 800 से, ठीक है। 4 से डिवाइड करो, 3/2 इंटू 100, तो 150% ज्यादा है। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, फॉर ईच 1000 टेस्ट द नंबर ऑफ पीपल हु वर फाउंड पॉजिटिव वर 130। अगर 1000 लोगों का टेस्ट हुआ है तो उसमें से कितने, सिर्फ 130 लोग क्या है, पॉजिटिव हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी टेस्ट वर कंडक्टेड दैट प्रोड्यूस 9100 पेशेंट, ठीक है, कि 9100 पेशेंट के लिए कितने टेस्ट किए गए थे। अब देखो 130 पॉजिटिव है, हम किसके अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो टेस्ट कितने हुए थे, 1000 टेस्ट हुए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग जो डाटा था उसमें 9100 टोटल पॉजिटिव लोग थे। देखो जीरो से जीरो कैंसिल, मतलब ये 70 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां भी तो 1000 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 टोटल टेस्ट हुए थे। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ई। आई होप क्लियर होगा सबको। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी पेशेंट्स रिकवर्ड टिल 30th अप्रैल इफ ऑल द पेशेंट्स इन दिल्ली, जयपुर एंड कलकत्ता आर कंसिडर्ड। अगर सिर्फ दिल्ली, जयपुर और कलकत्ता के पेशेंट को कंसिडर किया जाए तो कितने पेशेंट ऐसे हैं जो रिकवर हुए थे, ठीक है। दिल्ली, जयपुर और कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर और कलकत्ता। तो करते हैं क्वेश्चन सोल्व, डाटा हमारे पास सारा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर 200 पेशेंट है, ठीक है, तो 200 पेशेंट में से 180 और 18, मतलब 198 पेशेंट तो रिकवर हुए थे, और सिर्फ 2 पेशेंट ऐसे थे जो जिनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, देखो 200 में से 198 लोग रिकवर हुए हैं, 198 लोग क्या हुए हैं, रिकवर हुए हैं। तो दिल्ली में तो 3200 लोग हैं, मतलब इंटू 16। अब देखो मल्टीप्लीकेशन में 198 को 16 से मल्टीप्लाई करना है ना, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी देख सकते हो पूरे को, कि अगर मैं सिर्फ 200 की जगह 100 की बात करूं तो 100 में अब 90 तो यहां से और 9 वहां से, तो टोटल 99 लोग रिकवर हुए हैं। टोटल कितने लोग रिकवर हुए, 99। 3200 के लिए इसको 32 से, तो इसको भी 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बट इसको मल्टीप्लाई करना मुझे आता है। अब देखो अगर 32 को आप 99 से मल्टीप्लाई करते हो, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करो, सबको पता है कि 63 आता है, कैसे, इधर से -1 करो 6 आ गया, फिर 9 - 6 करो 3 आ गया, बस ये फंडा अप्लाई करना होता है। तो यहां से भी देखो, यहां से -1 कर लो, ये कितना आ जाएगा 31, 9 - 3, ठीक है, और 9 - 1 8। तो यहां से मतलब टोटल 3168 इतने लोग रिकवर हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट में भी 100 के ऊपर, ये हमने बात की थी सबसे पहले दिल्ली के लिए, दिल्ली, जयपुर और कलकत्ता, यही बोला था ना उसने, दिल्ली, जयपुर और कलकत्ता, बिल्कुल, ठीक है। अब अगर हम बात करें जयपुर के लिए, तो 100 के ऊपर 99, तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई, वैसे भी यार इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 1980 कर दो, 1980, ठीक है। उसके बाद कलकत्ता की अगर हम बात करें, कलकत्ता में कितने हैं, 100 के ऊपर 99 है,
तो इंटू 8 ही होगा 800 के लिए तो, ठीक है। ये तो वैसे ही मल्टीप्लीकेशन इजी होगी, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो 72, कैरी 7 हो जाएगा, फिर 72 प्लस 7 79, तो 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 14 प्लस 10 24, 24 कैरी 2 हो जाएगा, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 7 19, कैरी 1, तो 5940, 5940, 5940 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नहीं, टोटल करके भी कर सकते हैं तब भी आंसर आ जाएगा, टोटल करके भी आ जाएगा, अलग अलग भी आ जाएगा, ठीक है। बस, हाउ मेनी पेशेंट डाइड इन जयपुर, मुंबई एंड चेन्नई, लो जी, बहुत आसान है ये तो, क्योंकि 100 के रिस्पेक्ट में एक एक डेथ हुई है, तो 200 के रिस्पेक्ट में 2 डेथ हुई है। तो जयपुर में हमें पता है कि कितने लोग थे टोटल, 3200 लोग थे, ठीक है। तो मतलब जयपुर में जो डेथ हुई है वो 32 है। मुंबई में कितने लोग थे, 1500, तो मुंबई में कितने लोगों की डेथ हुई, 15 लोगों की। चेन्नई में कितने लोग थे, 16, ठीक है। मुंबई में इतने ही थे लोग थे ना, एक सेकेंड, मुंबई में 1500 थे, तो 100 के ऊपर एक डेथ हुई है, तो 15 के ऊपर ये, और चेन्नई में 16, 31 और 32, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। कुछ नहीं, हाउ मेनी डाइड पीपल जयपुर, जयपुर में अगर 100 के ऊपर एक ही डेथ हुई है तो 30, 200 के ऊपर 32, मुंबई में आपके बनेंगे 15 और चेन्नई में 16, तो आंसर तो मैच नहीं होगा इस केस में। जयपुर, मुंबई और चेन्नई, जयपुर, मुंबई और चेन्नई। एक सेकंड, ओ सॉरी, जयपुर, मुंबई और चेन्नई है ना, मैं हमने यहाँ कैलकुलेट कर दिया था दिल्ली के लिए, तभी 32 लिखा था, फिर तो ये आ जाएगा 20, 15 और 16, तो 31, 51 आंसर आ जाएगा, 51, ठीक है। हमने नंबर गलत ले लिया था यहाँ पे, दिल्ली हमने कैलकुलेट कर लिया था, जयपुर है, तो 51 ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, जयपुर मैंने दिल्ली का काउंट कर लिया था ना, दिल्ली में 3200 थे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा ये, आई होप सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से आप लोगों का होमवर्क है, और अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें ताकि मिस्टेक ना हो। क्या बोला गया, देखो, द census officers provide the data regarding the change in the population of three major towns for the 3 years. Population of town A was 1,80,600 in the third year, and it increased 5% and 7.5% in the second and third year respectively. Population of town B increased by 25% in the second year, and in the second year it was equal to 150% of the population of town A, in the first year. After taking population control measures, town B succeed in controlling population as growth rate in third year was half of that of the previous year. The area of town C is 1250 kilometer and the population density of second year was 250. The growth rate for town C was 11.11% and 10% for the second and third year respectively. Note, the population density is calculated as the total population divided by total area. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है। इसको देख लो, आपको वीडियो में बाद में मिल जाएगा, और ये इसके क्वेश्चन है, ठीक है, ये इसके क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता, बट वीडियो को बाद में पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। ये इसके ऊपर 5 क्वेश्चन है, ये आप लोगों का कंप्लीट होमवर्क है, और उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए वो क्लियर होंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, और जो टेस्ट हैं आपके वो भी अपलोड हो जाएंगे नए क्वेश्चनों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।